2018 में हमारे हाथ पांव बांधे गए। इस इलेक्शन में किसी के भी हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, मुकाबला सियासी मैदान में करना है। ख्वाजा साद रफ़ीक लेवल प्लेइंग फील्ड के हामी। कहा हमारी कोई बी और सी टीम नहीं, इंतखाबात में हिस्सा लेना सब जमातों का हक है। ख्वाजा आसिफ बोले लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद की कामयाबी, अहले कराची का मुखालफिन के लिए पैगाम। कारकुनान बेनज़ीर भुट्टो का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करें। आसिफ अली जरदारी की हिदायत। कहा आवाम के मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए हैं, पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़तह का पैगाम लेकर तुलू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कराची समेत पूरे सिंध ने नफ़रत और तक़सीम की सियासत को फिर शिकस्त दी। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। टिकटों की तकसीम और इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर गौर। सिंध और बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। पार्टी सरबराह से बशीर मेमन की मुलाकात। कहा कारकुनान के जज्बे और क़ुरबानियों को कभी नहीं भुला सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मुलाकात। सूबे के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। सिंध में स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर भी गुफ्तगू। इस्लाम को हथियार बनाने वाले बदतरीन गुनाहगार। हुकूमत, फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना हराम। कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मनाफी और बगावत के मुतरादिफ। दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज। तमाम मकातिब फ़िक्र के 1800 उलमा इकराम का पैगाम। पाकिस्तान पर इत्तफ़ाक़। मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर की हौसला शिकनी और कानूनी तौर पर इनकी मुमानियत पर जोर। कहा अगर कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफ़रत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस पाया गया तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। गज़ा जंग को 1 माह मुकम्मल। इसराइल ने 30 दिन में 2 एटम बम से ज़्यादा बारूद गज़ा पर बरसा दिया। 2500 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 2,39,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 45% घर रहने के काबिल न रहे। 14 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। सेहूनी फोर्सेज ने 102 तिब्बी मराकज़ पर बमबारी की। 16 अस्पताल बंद हो चुके। 51 छोटे तिब्बी मराकज़ भी तबाह। तिब्बी अमले के 175 अरकान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के 88 कारकुनान भी निशाना बने। कर्ज की नई किस्त के लिए IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। वज़ारत ख़ज़ाना की दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी। इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। आलमी मालियाती इदारे का पुराने आदाद शुमार के बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार 53,500 की सतह अबूर कर गया। और क्रिकेट की आलमी जंग में आज 2 कमज़ोर टीमों का मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 7वां और बांग्लादेश का 9वां नंबर।